हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से वैकेंसीज आई हैं और परमानेंट पोस्ट है। सैलरी पे स्केल के हिसाब से 80,000 तक आप असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी की सभी डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप रिक्रूटमेंट सेक्शन चेक करेंगे तो आपको 23 जैन 2023 23 जनवरी 2023 की डेट से 3 अलग अलग एडवर्टीजमेंट मिलेंगे। सबसे नीचे है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसमें कि व्यू पीडीएफ करने से एडवर्टीजमेंट लोकेट होगी और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो व्यू पीडीएफ एंड अप्लाई ऑनलाइन, और अगर प्रोफेसर पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो व्यू पीडीएफ एंड अप्लाई ऑनलाइन। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर में ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर काम किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, तो प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर में एप्लीकेशन कर सकेंगे। बाकी जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या क्या पोस्ट है, क्योंकि 3 अलग अलग एडवर्टीजमेंट है तो फिर ये तो एक केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के देख लेते हैं क्या क्या वैकेंसीज है। इंग्लिश है, टोटल 3 पोस्ट है। उड़िया में 2 पोस्ट है। अगर रिजर्व कैटेगरी में सीट नहीं है तो ऐसे केस में अनरिजर्व कैटेगरी, यू आर मीन्स अनरिजर्व कैटेगरी, ओपन कैटेगरी या जनरल कैटेगरी। अगर रिजर्वेशन में सीट नहीं है तो यहाँ पे ओपन कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन की जा सकती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में इंग्लिश, ओडिया, सोशियोलॉजी में 3 वैकेंसीज हैं टोटल। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 वैकेंसीज, एंथ्रोपोलॉजी में 2, इकोनॉमिक्स में 1, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में 2, और मैथमेटिक्स में 3, एजुकेशन में 7, हिंदी में 4, संस्कृत में 4, स्टैटिस्टिक्स में 4, बिजनेस मैनेजमेंट में 4 एंड कंप्यूटर साइंस में 4। टोटल 45 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो पहले जान लेते हैं नोटिफिकेशन कहाँ से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कही जाती है। एमएचआरडी की तरफ से उसकी फंडिंग होती है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। अगर आपने नेट क्वालिफाई किया कंसर्न सब्जेक्ट में मिनिमम, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 55% मार्क्स होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में जनरल कैटेगरी के लिए। कई केसेस में नेट से एग्जाम्पशन भी मिलती है, और अदरवाइज अगर आपने उड़ीसा सेट किया हुआ है तो ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी काफी सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश, उड़िया, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, लगभग वही सब सारे पोस्ट यहाँ पे भी है, सब्जेक्ट्स यहाँ पर भी है। एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, हिंदी, संस्कृत, स्टैट्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस। टोटल 28 पोस्ट हैं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। प्रोफेसर पोस्ट के लिए अगर बात करें तो इंग्लिश, उड़िया, सोशियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैथ्स, एजुकेशन, हिंदी, स्टैट्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस। टोटल 14 पोस्ट है प्रोफेसर पोस्ट के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो पे के लिए यहाँ पे एकेडमिक पे लेवल 10 7 सीपीसी के हिसाब से दिया जाएगा, और लास्ट डेट रहेगी क्लोजिंग डेट 23 फरवरी 2023। ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, ऑफलाइन भी अप्लाई करना है। तो ऑफलाइन हार्ड कॉपी आपकी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से यूनिवर्सिटी के एड्रेस पे 3 मार्च तक पहुंच जाना चाहिए, और 23 फरवरी तक ऑनलाइन एप्लीकेशन और 3 मार्च तक ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। 7 सीपीसी मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मास्टर डिग्री 55% होना चाहिए। इसके बाद नेट होना चाहिए, या फिर नेट से एग्जाम्पशन मिलती है अगर साइंस सब्जेक्ट है तो सीएसआईआर नेट, अदरवाइज यूजीसी नेट। यहाँ पे सेट का ऑप्शन फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, बट अगर कुछ केसेस में नेट से एग्जाम्पशन मिलती है, अगर जुलाई 11 2009 के पहले, 11 जुलाई 2009 के पहले आपने पीएचडी रजिस्टर कर लिया है, पीएचडी अवार्ड आपको मिल चुकी है, और वो ABCDE पॉइंट्स में लिखे हुए कंडीशंस को आपकी पीएचडी सेटिस्फाई करती इन कंडीशंस को, तभी आप नेट से एग्जाम्प्ट होते हैं। और इसके अलावा फी अगर चेक करना चाहें तो फी देख सकते हैं, नीचे क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। जनरल इंस्ट्रक्शंस देखना है आपको। अप्लाई करने के पहले एडवर्टीजमेंट आराम से बैठ के पढ़ना है, इसके बाद एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ पर फी की डिटेल फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, पेज नंबर 10 पर एप्लीकेशन फी, नो एप्लीकेशन फी, ST SC PWBD
एंड वेमेन एप्लीकेंट्स। तो एप्लीकेंट्स जो हैं अगर एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी या विमेन कैटेगरी के हैं तो उनको कोई फी नहीं है। तो फिर फी किनके लिए? मेल कैंडिडेट्स जो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी है। एप्लीकेशन फी हमेशा नॉन रिफंडेबल होती है, इसलिए अच्छी तरीके से एडवर्टीजमेंट पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन करें। फी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांस। Candidate who applied in response to advertisement number 1/2020 dated इतना need to apply afresh but need not pay application fee। तो इसका मतलब ये एडवर्टीजमेंट पहले भी आई है 2020 में, उनको फिर से एप्लीकेशन नहीं करना है बट वो उनको एप्लीकेशन करना है बट फी नहीं डालनी है। उनको एप्लीकेशन फिर से करना है बट फीस नहीं डालनी है। और पहले जो एप्लीकेशन आपने की है उसकी प्रूफ देनी होगी, तो फिर फी आपको नहीं लगेगी अगर पहले भी आप अप्लाई 2020 में कर चुके हैं तो। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें, या फिर आप विकीपीडिया से ले सकते हैं। विकीपीडिया के भी जो लिंक्स होते हैं ऑथेंटिक होते हैं। फिलहाल मैंने जो लिंक लिया है वो विकीपीडिया से ही लिया हुआ है। तो ये जो ऐसा दिखाई दे रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा का कैंपस, तो काफी अच्छा है। सीनरी अगर देखी जाए तो काफी अच्छी जगह पे लोकेटेड है, चारों तरफ पीस है, काफी पीसफुल है और काफी रिमोट एरिया में लोकेटेड है, ऐसा फील हो रहा है। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप सभी का बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।